जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 89 से 99 इन 11 दोहों के रस का हम आस्वादन करेंगे। पिछले सप्ताह हमने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी वन गमन लीला में श्रृंगवेरपुर पधारे हैं और उनके सखा, सोचिए कहां भगवान श्री रामचंद्र जी, अवध के राजकुमार और कहां निषाद राज, परंतु इन दोनों में मित्रता है। यही भगवान के साथ प्रेम की महत्ता है। संसार में ऐसी मिताई नहीं दिखती, क्योंकि मित्रता तो अपने समान वालों के साथ किया जाता है, लेकिन इनमें केवल इतना ही है कि निषाद राज हैं, बस छोटा सा इनका एक क्षेत्र है और वहां पर ये राजा है, परंतु भगवान के मित्र हैं, इसीलिए इनकी महत्ता है। भगवान के साथ जो जैसे भी हो जुड़ जाता है जब, तो व्यक्ति महान हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, उसके गुणों को हम गाने लगते हैं। तो निषाद राज को जब पता चला कि प्रभु यहां पधारे हैं, तो दौड़े हुए आए और भगवान से एक प्रार्थना किए, जो कितना अच्छा था। कहते हैं कि प्रभु आप ऐसा कर दो कि मेरे समाज में मेरा नाम हो जाए। भगवान बोले क्या? बोले एक बार आप मेरे घर में पधार जाओ, तो जिससे जो लोग हैं उनमें एक मेरी ख्याति हो जाएगी, प्रसिद्धि हो जाएगी कि निषाद राज इतना महान है, इसके घर भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे। कितनी अच्छी लालसा है इनकी, प्रसिद्धि भी पाना चाहते हैं तो प्रभु के निमित्त, कोई और इनकी इच्छा नहीं है कि भगवान आ जाएंगे, इसके निमित्त मेरा नाम हो जाएगा, मेरी प्रसिद्धि ख्याति हो जाएगी संसार में। इस भाव से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, परंतु धर्मवान, धर्म के विग्रह भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सखा, मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि 14 वर्ष मैं वनवासी की तरह जीवन जीऊंगा, इसलिए किसी नगर में मैं प्रवेश नहीं कर सकता, न तो किसी गृहस्थ के घर जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे यहां नहीं आ पाऊंगा, ऐसा भगवान उनको समझाते हैं। और आगे क्या होता है वो कथा हम देखेंगे। जब निषाद राज इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसी समय उनके नगर के अन्य सभी लोग भी आए हुए हैं वहां पर। सब जगह संदेश, जैसे दावाग्नि होती है, जंगल की आग, उसके समान फैल गई कि रामचंद्र जी पधारे हैं श्रृंगवेरपुर में। सब जगह से लोग दौड़े दौड़े रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आए। जब उन्होंने भगवान को वलकल चीर में और वनवासी की तरह देखा, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, ये राजकुमार हैं अयोध्या के, वो भी इस रूप में। लोगों ने चर्चा आरंभ की कि आखिर कारण क्या है। उन्होंने कारण को जाना कि माता कैकेयी की इच्छा के कारण ये वन में आए हैं। उन्होंने महाराज दशरथ जी से 2 वर मांगे, जिसके कारण इन्हें 14 वर्ष, इन राजकुमारों को 14 वर्ष वन में रहना होगा। उन्होंने जब माता जानकी की तरफ देखा, उनकी पीड़ा और बढ़ गई। इतनी सुकुमार, इतने कम अवस्था की, जो कि सुख को भोगने की अवस्था है, राजकुमारी बनकर अवध में रहने की अवस्था है, ऐसे में ये वन वन भटक रही हैं। इस प्रकार उनके मन में बहुत पीड़ा होने लगी। लोग एक दूसरे से भला बुरा कहने लगे। उसी समय निषाद राज भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर एक शिंशुपा वृक्ष, जिसको अशोक वृक्ष भी कहते हैं,
उसके नीचे ले गए, भगवान के बैठने की और वहीं पर रात्रि विश्राम करने की वो व्यवस्था करने लगे। उस समय नगर के जो लोग आए हुए थे वे लोग प्रणाम कर करके भगवान श्री रामचंद्र जी से उनको दंडवत प्रणाम किए, नमन किए और वहां से अपने अपने घर को जाने लगे। संध्या हो रही थी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने संध्या बंधन की तैयारी की। उन्होंने अपनी संध्या की और निषाद राज ने कुशों की और कोमल पत्ते वृक्षों से ले आकर के उनकी साथरी बनाए, अर्थात आसन बनाए, शय्यासन जिसपे शय्या कर सकें, साथरी बनाए, जो हो सकता था जितने कोमल कोमल पत्ते हो सकते थे। उसके बाद भगवान के भोजन के लिए मधुर मधुर फल को, कंद को, मूल को ले आए, दोनों में भर भर के, और दोनों में भर भर के ही जल लाए और भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पित किए। श्री रामचंद्र जी निषाद राज के द्वारा अर्पित जो कंद, मूल, फल इत्यादि थे उनको ग्रहण करके, जल को ग्रहण करके रात्रि में विश्राम किए। और जो उनके भैया थे लखन, वे अपनी सेवा में लग गए, उनके चरण को चापने लगे। रामचंद्र जी के चरण को चापना यही लक्ष्मण जी की सेवा है, इतने उनके जीवन की। जब माता जानकी साथ में रहती हैं जब जब, तो दोनों जन अपने एक एक चरण बांट लेते हैं, एक आपका और एक मेरा। तो लखन भैया सेवा में भगवान श्री रामचंद्र जी के नियुक्त हो गए। और जब भगवान को नींद आने लगी तो उन्हें कष्ट ना हो, वे सो जाएं, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे चरण चापना बंद कर दिया और बड़े धीमे मंद वाणी में निषाद राज कुछ उनसे बात करने लगे। और जब वहां पे उन्हें लगा कि अगर हम अधिक बात करेंगे, क्योंकि जब लखन भैया धीरे से कुछ बोले तो निषाद राज और कुछ बातें करने लगे। भैया लखन को लगा कि ऐसा न हो कि प्रभु हमारी वार्तालाप से उठ जाएं, इसलिए निषाद राज को लेकर भगवान जहां विश्राम कर रहे थे वहां से थोड़ी दूर पर जाकर के धनुष बाण हाथ में लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की रक्षा में वो खड़े हो गए और निषाद राज जी से चर्चा करने लगे। क्योंकि ये जंगल है, जंगल में विविध प्रकार के पशुओं का भय है, नरभक्षी पशु भी यहां पर हैं, इसलिए निषाद राज ने भी अपने जो बड़े ही विश्वास पात्र जो सेवक थे, रक्षक थे, उन रक्षकों को भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगाए कि रामचंद्र जी की चारों ओर से रक्षा कीजिए। और उनके पास में खड़े होकर के लक्ष्मण और निषाद राज भगवान जब सो रहे थे उनको देखने लगे प्रेम से। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। आप भी बैठ गए और भगवान श्री रामचंद्र जी विश्राम कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। देख देख करके अश्रु बह रहे हैं नेत्रों से और मन में बहुत दुख है। और कहने लगे लक्ष्मण जी से, हे भैया लक्ष्मण, मेरे मन में बड़ी पीड़ा है कि मेरे प्रभु जो यहां सोए हैं, इनकी तो अवध में कितनी सेवा होती थी, इनके सुख और समृद्धि का वर्णन कौन कर सकता है। इंद्रलोक में जो सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, संपन्नता है, वो तो महाराज दशरथ अपने इन सुपुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में सदैव लगाए रहते थे, और आज वे कैसे कष्ट में हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जिन महलों में रहते थे वे महल तो मणिमय थे, रत्न गूंथे हुए थे, और इनकी सेवा में, रामचंद्र जी की सेवा में, देखिए गुह यहां पे कह रहे हैं निषाद राज कि इनकी सेवा में तो काम देवता और उनकी पत्नी रति रहा करती थी और आज ये इस प्रकार सोए हैं।
जहां भगवान विश्राम करते थे वहां सुगंधित विविध प्रकार के पुष्प सदैव रहा करते थे और इतने सुंदर सुंदर नक्काशियां होती थी इनके महलों में, इनके दीवालों पर, खंभों पर, जिनको देखकर मन मोहित हो जाता था। और भगवान के कक्ष में कभी दीपक नहीं होते थे, मणि दीप होते थे जो अपने आप जलते और बुझते थे समय के अनुसार। उन्हें भी जलाना बुझाना नहीं पड़ता था, संकेत से या कहने से वे जलते बुझते थे। ऐसे मणिदेव भगवान श्री रामचंद्र जी के कक्ष में हुआ करते थे। उनके पलंग इतने सुंदर थे, उस पर जो बिस्तर थे, बिछौने थे, कितने मखमली थे। ऐसा लगता था कि दूध के फेन के समान मखमली भगवान के बिस्तर थे। तुराई थी, तुराई अर्थात तोशक, तकिया थे। और आज प्रभु कैसे रह रहे हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी की जो शोभा थी, उनके मुखमंडल को देखकर काम देवता लज्जित हुए खड़े रहते थे। माता जानकी जी के सौंदर्य को देखकर रति लज्जित हुआ करती थी, परंतु आज ये कैसे आभूषण को धारण किए हुए? इन आभूषणों और इतने सुंदर वस्त्रों के बिना भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के दुख को देख करके कह रहे हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कितने दास और दासी रामचंद्र जी की सेवा में थे। माता पिता के ही नहीं, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, केवल माता पिता के नहीं, नगर के एक एक व्यक्ति के आंखों की पुतली है रामचंद्र जी। मेरे आंखों के तारे राम, मेरे प्राणधारी राम। कहते हैं कि अवध के एक एक जो व्यक्ति हैं, अवधवासियों के आंखों के ये तारे हैं। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। इनके मित्र, इनके जो दास और दासी हैं, वे इन्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखते हैं। माता पिता की बात छोड़ दीजिए, जो गवहीं जी नहीं प्राण की नाई, जो गवहीं जी नहीं प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई। कह रहे हैं कि आज वही भगवान श्री रामचंद्र जी मही सोवत ते राम गोसाई। गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, इसलिए यहां पे गोसाई कहते हैं। और गो का अर्थ अपनी इंद्रियां भी होती है। जो इस पृथ्वी का पति होगा वो कभी पृथ्वी पर इस प्रकार ऐसे नहीं सो सकता, वो तो वैभव संपन्नता के साथ सोएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी गोसाई अर्थात अपनी इंद्रियों के पति हैं। उन्हें सुख वैभव इत्यादि किसी चीज की आशा नहीं है, बंधन नहीं है, आसक्ति नहीं। इसलिए वो कभी इंद्र देवता के राजमहल जैसे सुख में भी रहते हैं और कभी इस पृथ्वी पर कुश और पत्तियों के बिछौने पर भी सो जाते हैं। उन्हें कोई प्रभाव या दुख नहीं पड़ता। आगे कहते हैं, जिनके पिता जनक हैं, महाराज जनक जैसे जो योगी हैं, और जिनके ससुर महाराज दशरथ जी जैसे हैं, इतना ही नहीं, जिनके पति भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे हैं, आज वो भी
पृथ्वी पर सो रही हैं, आज उनकी स्थिति कैसी है। राम चंद्रपति सोवै देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। क्या हमारी जानकी जी, क्या हमारे महाराज राजकुमार रामचंद्र जी वन के योग्य हैं? ऐसा संभव नहीं है, परंतु प्रारब्ध को कौन बदल सकता है? कर्म की गति को कौन बदल सकता है? रघुवीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कहलो। सत्य ही कर्म को प्रधान कहा गया है, क्योंकि अपने कर्मों का फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार चर्चा चल रही है। निषाद राज के मन में और दुख हुआ और वे माता कैकेयी को भला बुरा कहने लगे, क्योंकि ऐसा क्या कर्म भगवान रामचंद्र जी ने किया जिसके कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। प्रश्न उठता है, इसलिए कहने लगे ये बहुत दुख की बात है कि कुमति कैकेयी की जो थी उसने भगवान श्री रामचंद्र जी को कष्ट दिया और रामचंद्र जी को ही नहीं पूरे विश्व को दुख दिया, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी पूरे संसार को सुख देने वाले हैं। यदि उन्हें दुख होगा तो संसार को दुख होगा, ये बात को याद रखना चाहिए सदैव। यदि हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा अर्चना पूजा उनकी कथा संसार में अच्छे से नहीं होगी तो संसार कभी भी सुख में नहीं रह सकता। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। तो इनका नाम ही सुख धाम है। यदि हमारे आराध्य भगवान ही, देखिए भारत में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य जन्मभूमि पे मंदिर बन रहा है। जितने समय तक उस प्रांत में भगवान तंबू टेंट में रहते थे, उस प्रांत में कितने दुख की बात थी कि बड़ी दरिद्रता छाई थी। परंतु भगवान के मंदिर के शिलान्यास के साथ ही उस प्रांत का भाग्य ही बदल गया। सर्वत्र आनंद ही आनंद है, सुख की किरणें सदैव दिख रही हैं, ऐश्वर्य वैभव दिखने लगा है, लोगों में धर्म की चेष्टा दिखने लगी है। इसलिए हम अपने आराध्य को सर्वोपरि रखें, उनकी सेवा करें। यहां पे कह रहे हैं कि भय दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। यदि रामचंद्र जी को कोई दुख देगा, ये रामचंद्र जी को कष्ट होगा तो संसार को कष्ट होगा, ऐसा कह रहे हैं। एक भक्त का भाव है और यही भाव सत्य है। भयं विषाद निषादहि भारी, राम सिय मई सहन न्यारी। तो भगवान को देखकर जब निषाद राज को बहुत अधिक कष्ट हुआ तो भैया लखन उनको अब समझाते हैं। बड़ी सुंदर यहां पे वार्तालाप है दोनों जन की, लखन की और निषाद राज की। इसमें तीन बातें हम देखेंगे कि साधक सिद्ध, साधक विषयी, साधक और सिद्ध, इन तीनों की बात कहते हैं। संसार में वास्तव में तीन तरह के ही लोग हैं। विषयी लोग हैं जो विषय भोग में लगे हैं, और कुछ लोगों को जिनको भगवत कृपा से सत्संग मिल गया है, वे अपने आप को विषय भोग से निकालकर
साधना कर रहे हैं वे साधक कहलाते हैं। और यही साधना जब परिपक्व हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, तो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, अर्थात सफलता प्राप्त हो जाती है, भगवान का अनुभव हो जाता है उन्हें। इस प्रकार तीनों की चर्चा यहां लखन करेंगे। मुख्य रूप से भैया लखन ये कहते हैं कि कोई भी जीव संसार में किसी और के द्वारा दुख नहीं पाता, दुख तो अपने कर्मों से ही मिलता है। क्योंकि यदि ऐसा होने लगे कि कोई और किसी को दुख दे रहा है, तो फिर भगवान का सिद्धांत, जो कर्म का सिद्धांत है, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि सिद्धांत यही है कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे उसी रूप में मिलता है। निमित्त कोई और हो सकता है, संभव है कोई निमित्त हो सकता है, परंतु फल तो अपने कर्मों का ही मिलता है। ये सिद्धांत बताते हैं। इसके आगे कहते हैं कि जो विषयी लोग हैं वो भोग में लगे हैं। भोग अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कई बार देखो कुछ लोग ऐसी चीजों में लगे रहते हैं कि दूर से हमें देखने पे लगता है कि इन्हें क्या हो गया है। जैसे कोई आदमी मदिरा का सेवन करता हो, यदि आप उसको देखो तो आपके मन में दुख होगा कि इसको मिलता क्या है ये सब चीजें करके। ये तो अपने जीवन को वास्तव में व्यर्थ कर रहा है, परंतु उसके लिए वो भोग सामग्री है, भोग में लगा हुआ है। कभी कभी कुछ लोगों के पास अधिक धन, ऐश्वर्य, वैभव होता है, वो उसके भोग को भोगते हैं, अधिक सुख का भोग करते हैं, सात्विक सुख भोग, अच्छे कर्मों को करके। तो भोग भला भी हो सकता है, मंदा भी हो सकता है। दुख सुख, जन्म मरण, कोई चीज अच्छी होगी, कोई बुरी होगी, कोई मध्यस्थ की होगी, किसी से हमारा मिलना होगा, किसी से वियोग होगा। इस प्रकार की चीजें हमें संसार में फंसा कर रखती हैं। ये सब चीजें मोह के कारण होता है। तो विषयी जीव के लक्षण हैं कि उसका सारा जो कर्म है वो मोह से प्रभावित होता है, मोह द्वारा संचालित होता है। उसके जितने भी कर्म आप देखोगे वो केवल और केवल मोह से होते हैं। दिखने में अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। जो साधक हैं उन्होंने जीवन में अपना लक्ष्य माना है। क्या लक्ष्य है उनका? कि मुझे परमार्थ की प्राप्ति करनी है। अर्थ की प्राप्ति विषय करता है, अर्थ अर्थात संसार के भोग विलास इत्यादि अर्थ। और जो साधक है उसका लक्ष्य परमार्थ होता है, परम अर्थ। परम अर्थात हमारे प्रभु, परमार्थी हो जाता है वो। तब वो स्वप्न में नहीं रहता। जो विषयी है वो मोह रूपी सपने में सोया रहता है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 69वें श्लोक में कहते हैं, या निशा सर्वभूतेषु यस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि भोगी आदमी को जो अच्छा लगता है, साधकों को या सिद्ध लोगों को लगता है कि ये तो थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। अर्थात जिसमें भोगी आदमी जागता है उसमें साधक या सिद्ध लोग सोते हैं। अर्थात जो चीजें भोगियों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, साधकों के लिए उनका कोई महत्व नहीं होता जीवन में। और वही चीज उल्टा है, जो चीजें साधकों सिद्धों के लिए महत्वपूर्ण होती है, भोगियों को लगता है ये क्या कर रहे हैं। ये हम यहां पर बैठ के भगवान के भक्तजन, भगवान के कृपा पात्र, बड़े पुण्य है हमारे जो हमें सौभाग्य मिला है भगवान की कथा को श्रवण करने का। परंतु कई लोगों की दृष्टि में हो सकता है कि क्यों ये लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं, हर सप्ताह 4 घंटे 5 घंटे, इसमें कुछ और किया जा सकता है। तो जो हमारे लिए दिन है वो उनके लिए रात है। वो बात भैया लक्ष्मण यहां बताते हैं भोगियों के लिए। और साधकों ने अपने मन में जान लिया है कि कोई आदमी दुख या सुख वैसे ही पाता है जैसे सपने में दुख या सुख मिले। आया है तो चला जाएगा, चाहे सुख हो चाहे दुख, ये रहने वाले नहीं है। और सिद्ध कौन होता है? जो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। सर्वव्यापी, सर्वगत, सर्वसमर्थ,
सभी काल में हमारे लिए जो प्राप्य हैं, प्रभु हैं, उनका जिसने अनुभव कर लिया वही सिद्ध है। और यही चीज लखन भैया निषाद को इस प्रकार कह रहे हैं कि भैया इस समय आप मोह से ग्रसित हो, इसलिए दुख सुख को देख करके रो रहे हो। यदि आप थोड़ा ऊपर उठोगे दुख सुख से, तब आपको लगेगा कि दुख सुख को जब छोड़ दोगे तो परमार्थ की तरफ दृष्टि जाएगी। तो रामचंद्र जी दुख सुख में न फंस करके परमार्थ का काम कर रहे हैं, अर्थात जो धर्म का मार्ग है उसका पालन कर रहे हैं, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सत्य को धारण कर रहे हैं, धर्म के मार्ग से अडिग हैं। और मैं भी अपने धर्म के मार्ग पे लगा हूं, इसलिए आप उस दुखी ना होइए। और इतना नहीं, फिर आगे वास्तविक बात बताते हैं। कहते हैं कि आप जिनको देखकर रो रहे हो, जिनको अपना सखा मान रहे हो, ये तो परात्पर परब्रह्म साक्षात भगवान हैं। इनको क्या कभी दुख सुख हो सकता है? ये तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रकट हुए और ये सब लीला रच रहे हैं। इसलिए तुम इन सब चीजों से प्रभावित न हो। इस प्रकार भैया लखन विषयी, साधक और सिद्ध के लक्षण बताते हैं और निषाद राज को समझाते हैं कि आप दुखी ना होइए। हम इन चौपाइयां बड़ी सुंदर हैं, इनको गाते हैं। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। ताहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धर्म धाम धन पुर परिवारो, स्वर्ग नरक जह लगी व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सपने होय भिखारी विपत, रंकनाथ पति होई। जागे लाभ न हानि कछो, तिन प्रपंच जिय जो। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। सब सोए हैं, स्वप्न देख रहे हैं, इतना मिल गया, इतना बाकी है, ये कर लिया, ये करना है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं इनको मजा चखाऊंगा। ये संसार जो स्वप्न में सोया है मोह के कारण, लक्ष्मण भैया कहते हैं जागते तो वही हैं इस रात में जिन्होंने परमार्थ को अपना लक्ष्य बना रखा है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब तक ये मोह नहीं जाता और भीतर से वैराग्य की किरण नहीं आती, वास्तव में प्रभु के चरणों की तरफ प्रेम अनुराग नहीं होता, बहुत ऊपर ऊपर से रहता है। वैराग्य हुए बिना, वैराग्य के अंकुर जब भीतर हृदय में फूटते हैं, अपने आप प्रभु से प्रेम होने लगता है, जन जन से प्रेम होने लगता है, सब अपने लगने लगते हैं। आगे कहते हैं सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू।
और जो हमारे भैया हैं यहाँ जिनको देखकर तुम रो रहे हो, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नीति निरूपहि भेदा। ये हमारे प्रभु अवतार लिए हैं, किस लिए? भगत के लिए। इस पृथ्वी पर जो पाप बढ़ गया उन पापियों को मारने के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और गौओं की रक्षा करने के लिए, देवताओं का अपराध और अपमान करने वाले जो पापी बढ़ गए हैं, ये राक्षसों के वध के लिए प्रभु अवतार लिए। ये बड़े कृपालु हैं, कृपा करके आए हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनोज सन सुनत मिटहि जग जाल मिटहि जग जाल। इस प्रकार दोनों के बीच में संवाद वार्तालाप चल रही है और इसलिए भैया लखन कहते हैं, इसलिए अपने शोक को दूर कर दो मेरे सखा और भगवान के चरण कमलों से प्रेम करो। इन्हें अपना केवल सखा ही न मानो, ये साक्षात भगवान हैं, इसलिए उनसे उस रूप में प्रेम करो। इस प्रकार चर्चा करते करते भिन्नसार हो गया और यहाँ पे देखिए कहते हैं, जागे जग मंगल सुख दारा। सुख के द्वार हैं प्रभु, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं नहीं, मंगलम व्याप्त कामाय पूर्ण कामाय मंगलम, मंगलम जानकीशाय रामचंद्राय मंगलम। उनका मंगल गाते हैं क्योंकि उनका जब मंगल होगा तो सारे संसार का, विश्व का, जगत का मंगल होता है। कह रहे हैं कि ये मंगल दाता, मंगल देने वाले जो प्रभु हैं वे अब जगे, भुनसार हो गया। सकल शौच करी राम नहावा, भगवान स्नान किए, भैया सभी लोग स्नान करके आए, तैयार हुए। आज रामचंद्र जी अपने जूट जटा को बांधेंगे। बट वृक्ष से दूध को मंगवाए, जो बरगद का पेड़ होता है उसमें दूध होता है, उस दूध से उन्होंने अपनी जटा को आज बांधे, क्योंकि प्रतिदिन अब इसको धोना नहीं होगा। वन में वनवासियों की तरह रहेंगे भगवान, इसलिए अपने भी जटा को बांधे, भैया लखन के भी जटा को बांधे। और उसके बाद में निषाद राज जब रोकर शांत हुए, सुमंत जी साथ में आए। भगवान को जब इस जटा जूट के रूप में उन्होंने देखा, उनके नेत्र रुक नहीं पाए, अश्रु बहने लगे, रोने लगे और वो अपनी बात बताने लगे। कहते हैं कि एक बात मेरे मन में है जो महाराज जी ने कही है, मैंने आपसे नहीं कहा, अब कहता हूं, सुनिए और सुन करके उसको पालन कीजिए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहे बस कौशल नाथा, लई रथ जाहु राम के साथा। जब आप लोग वन गमन के लिए निकल गए अयोध्या से, महाराज जी मुझे बुलाकर बोले, हे मेरे मित्र, शीघ्रता से रथ लो और रघुनाथ के साथ दौड़ जाओ। उन्हें 2-4 दिन यहां वहां वन में घूमने देना, उसके बाद उन्हें समझाकर वापस ले आना और उन्हें कहना यदि वे नहीं आएंगे तो मैं अधिक दिनों तक जी नहीं पाऊंगा उनके बिना, इसलिए उन्हें समझाना। और ऐसा कहते हुए वे भूमि पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। उनकी यही इच्छा है कि चाहे जैसे हो आप लौट चले यहां से। इस प्रकार वो समझा रहे हैं, यदि आप नहीं चलोगे तो अवध अनाथ हो जाएगा आपके बिना। अवध में सभी लोग अपने प्राण को त्यज देंगे।
ऐसा कह करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। अवस्था तो रामचंद्र जी की उनके छोटे बच्चे के समान है, पुत्र के समान है। भगवान की अवस्था बड़ी छोटी है। उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी उन्हें उठाते हैं, विविध प्रकार से उन्हें समझाते हैं। कहते हैं कि हे काका श्री, आप तो धर्म की मूर्ति हैं, आप तो धर्म को जानते हैं। क्या आप ऐसी बातें कह रहे हैं वो उचित है कि मैं लौट चलूं? क्या पिताजी को मैं झूठा बना दूं? रघुकुल की जो रीति है उसको मैं खंडित कर दूं, कलंक लगा दूं? या आप नहीं जानते जो एक से बढ़कर एक जो श्रेष्ठ हमारे राजा महाराज हो गए हैं, रंतिदेव, शिबीजी, दधीच, हरिश्चंद्र, इन्होंने धर्म के लिए कितने कष्ट सहे हैं? क्या इस श्रृंखला को मैं तोड़ दूं अपने स्वार्थ के कारण, भोगे के कारण? इस प्रकार उनसे प्रश्न कहते हैं और कहते हैं इसलिए धर्म के पालन के समान या सत्य के पालन के समान कोई भी धर्म नहीं है। धर्म का पालन करना ही धर्म है, सत्य का पालन करना ही धर्म है। इसलिए मैं ऐसे कैसे करूं? मेरे लिए तो बड़ा सुगम था कि माता कैकेयी की कृपा से और पिताजी के आशीर्वाद से आज मुझे धर्म का पालन करने का, आज मुझे धर्म के पालन करने का अवसर मिला है और इस अवसर को मैं कैसे छोड़ दूं? इस प्रकार उनसे कह रहे हैं, यदि मैं इसको छोड़ देता हूं तो मेरा अपयश होगा, पिताजी का अपयश होगा और हमारे वंश में सभी लोगों का अपयश होगा। ये तो मेरे लिए मृत्यु के समान है। जो संभावित अर्थात सम्मानित यशस्वी व्यक्ति का यश चला जाए, कलंक लग जाए, उसके लिए मृत्यु के समान है। संभावित अपयश लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। रामचंद्र जी का स्वभाव ऐसा है कि अपने काका सुमंत्र जी को अधिक कुछ कहना नहीं चाहते, इसलिए कह रहे हैं, हे काका श्री, मैं आपको उपदेश देने के योग्य नहीं हूँ, परंतु यदि न कहूँ तो कैसे अपनी बात को कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कहने योग्य तो मैं नहीं हूँ, आपका मैं छोटा पुत्र हूँ। आप जाकर के पिताजी को समझाइएगा, चरण पकड़ लेना मेरी तरफ से पिताजी को और विनती करके उन्हें समझाना कि वे किसी प्रकार की चिंता न करें। 14 वर्ष बीतते ही मैं पुनः आ जाऊंगा, मुझे धर्म का पालन करने दें, धर्म से च्युत न होने दें मुझे। इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहे हैं। और जाना तो पिताजी की सेवा ऐसे करना कि उनका दुख कम हो, उनको समझाना, उनसे मीठी मीठी बातें करना और जिस प्रकार से उनका दुख कष्ट कम हो वही उपाय करना। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पावती तो सोच हमारे, दुख न पावती। भगवान जिस भाव से, जितनी विनम्रता से कह रहे हैं, भगवान की वाणी सुनकर सुमंत्री नहीं, वहां बैठे हुए निषादराज और उनके जो सेवक हैं सब रोने लगे। प्रभु की वाणी ऐसी मधुर है, मृदु है, विनय से भरी हुई है। भगवान इस प्रकार मधुर वाणी कह ही रहे थे, भैया लखन को बहुत दुख हुआ, उन्हें क्रोध आ गया, कठोर शब्द कहने लगे। रामचंद्र जी पिताजी के लिए मधुर वाणी में संदेश भेज रहे हैं, लखन क्रोधित होकर के कठोर वचन कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने ऐसी मर्यादा में इस ग्रंथ को लिखा है कि ऐसी कोई वाणी को कहते नहीं कि भैया ने क्या कहा लखन जी ने, बस इतना लिखते हैं कि कठोर वचन कहे। पुनिक
कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी रोक दिए कि लखन अब कुछ नहीं कहोगे आगे, बरजे रोके, ये बहुत अनुचित है, तुम्हें ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए। और आगे रामचंद्र जी सकुचित हो गए कि मेरा भाई मेरे लिए ऐसी बातें मेरे पिताजी को कह रहा है। उनको लज्जा जैसे आ गई, भगवान का मुंह संकुचित हो गया और प्रार्थना करते हैं काका जी से कि जाकर पिताजी को ये बात न कहना कि लखन ने क्रोध में आपको ऐसा कहा था, और सौगंध दे दिए भगवान ने। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिय जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेशु। आगे सुमंत जी कहते हैं ठीक है प्रभु, यदि आप नहीं लौटने चाहते तो महाराज ने दूसरी बात कही थी, वो सुनिए। यदि राम जी न आए तो कम से कम मेरी पुत्र वधू को समझाकर तुम वापस ले आना। उसको ये कहना कि जंगल में बहुत प्रकार के कष्ट होंगे, वन में बहुत क्लेश होगा, वे लौट आए, कभी उनकी इच्छा करेगी तो अपने मायके चली जाएंगी और कभी इच्छा करेगी तो ससुराल में रहेंगी, और हम सब उनके साथ रहेंगे, उनके कष्ट को बांटेंगे। इस प्रकार का संदेश सुनाते हैं। भगवान भी कितने सरल हैं, बोले ठीक है, यदि ऐसी बात है तो ये मुझे उचित लग रहा है, क्योंकि जानकी को वन में चलने के लिए तो किसी ने नहीं कहा है। इसलिए भगवान अब जानकी को समझाने लगे। सोचिए माता सीता जी के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति फिर से आ गई। एक बार तो उन्होंने समझा बुझाकर कैसे भी मना लिया था और वन में आई हैं, अब दूसरी बार फिर विपत्ति आई। विदु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। करोड़ों विधि से समझा रहे हैं रामचंद्र जी, विविध प्रकार के तर्क से दृष्टांत दे देकर समझा रहे हैं जानकी जी को। जानकी जी लग रहा है मान नहीं रही हैं, वे भी दृष्टांत दे रही हैं और समझा रही हैं। इसलिए गोस्वामी जी केवल इतने में लिखते हैं कोटि विधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। आगे सास ससुर गुर प्रिय परिवार, चिरहु सब कर मिटई घबार। जब भगवान समझाते हैं तो जानकी माता जी कहती है प्रभु क्या चांदनी कभी चांद से अलग हो सकती है? सूर्य की किरणें, उसकी जो आभा है, प्रभा है, क्या सूर्य से अलग होगी? क्या शरीर की परछाई शरीर से अलग हो सकती है? ऐसा प्रश्न उन्होंने किया तो भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ नहीं बोलते। जानकी माता जी को लगता है कि प्रभु तो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? उन्होंने आज्ञा दी है जाने के लिए, और सुमंत्र जी की भी इच्छा है कि महाराज जी ने यही कहा है, तो क्या मुझे जाना होगा? इसलिए बड़े दुखी मन से विनती करती हैं अपने काका श्री से, जो काका ससुर हैं उनके, सुमंत्र जी। कहती है मेरी बात का अन्यथा आप मत मानिएगा कि मैं आपसे बात कर रही हूं, क्योंकि मर्यादा ऐसी है कि ससुर से या बड़ों से कोई तर्क वितर्क नहीं करता। ऐसी मर्यादा हमारे भारतीय वैदिक परंपरा में थी, शास्त्रों में देखने को मिलती है। तो कह रही है कि मैं मर्यादा के कारण आपसे कुछ कह तो नहीं सकती,
परंतु एक विनती है, आप विनती की तरह इसको सुनिएगा। आरती बस सन्मुख भयूं, बिलगन मानव तात, आरज सुत पद कमल बादि जहां लगी नाथ। ये जो आर्य सुत हैं रामचंद्र जी, इनके चरण कमल के साथ ही मेरा संबंध है। आप कुछ और ना सोचिएगा, मेरा संबंध इनके चरण कमलों के साथ है, इसलिए इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। आगे कहती हैं कि मैंने अपने पिताजी के यहाँ वैभव को देखा है। बड़े बड़े जो राजा थे उनकी सामंती थी मेरे पिताजी के यहाँ, अर्थात जो बड़े बड़े राजा थे वे मेरे पिताजी के अधीन थे। वे कर मेरे पिताजी के यहाँ आकर देते थे और मेरे पिताजी के अनुसार अपने राज्यों में राज्य करते थे, अर्थात मेरे पिताजी राज शिरोमणि है। ये तो मेरे पिताजी की हाल है, परंतु मेरे ससुर जी वो तो चक्रवर्ती हैं। वो इंद्रलोक तक जाते हैं, इंद्र देवता दौड़कर उन्हें लेने के लिए, अगवानी करने के लिए आते हैं और अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। ऐसे मेरे ससुर जी। वैभव विलास में दीहा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीहा। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव। आगे हुई जेहि सुरपति लेई, अरघ सिंहासन आसन देई, अरघ सिंहासन इस प्रकार मेरा परिवार है। मैं जिस मेरे मायके और ससुरे की बात आप कर रहे हैं, सही बात है। मायके में मेरे ऐसा वैभव है और ससुराल में ऐसा प्रभाव है, इसका वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। परंतु प्रभु के चरण कमलों में जो मुझे सेवा करनी है, वो सेवा मैं वहां नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आप मेरी विनती को विनती के समान ही समझिएगा और मुझे बाध्य न करिए चलने के लिए। सास ससुर सन मोरी हुती, विनय करिए परिपाया, मोर सोच जनि करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाया। महाराज जी को मेरी चिंता है, वो मेरे हितैषी हैं, इसलिए मेरी चिंता कर रहे हैं। परंतु आप मेरी तरफ से मेरी सासू माँ को और मेरे ससुर जी के चरण को पकड़ लेना और मेरी विनती उनको सुना देना। मैं वन में ही रहना चाहती हूँ। इस प्रकार माता जानकी सुमंत्र जी को अपना संदेश कहती हैं। उनके संदेश को सुन करके सुमंत्र जी की स्थिति बहुत विचलित हो जाती है, व्याकुल हो जाते हैं। उनको नेत्रों से न तो कुछ दिख रहा है, न तो आगे अब कुछ सुन पा रहे हैं और न तो कुछ कह पा रहे हैं। नयन सूझनहि सुनई न काना, कही न सकहि कछु अति अकुलाना, कही न ऐसे दुख का समय है, महाराज की आज्ञा को पालन नहीं कर पा रहे हैं।
महाराज इनके महाराज ही नहीं, इनके परम मित्र हैं, परम मित्र हैं। महाराज के दुख को देखकर, सोचकर व्याकुल हो गए हैं कि अब मैं जब कहूंगा ये बातें उन्हें कि न तो मैं राम जी को ला सका, न तो जानकी जी को लौटा सका, उन पर क्या बीतेगी, ये सोचकर वो व्याकुल हो गए हैं। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। रामचंद्र जी और जानकी अब जो आगे कह रहे हैं वो सुन भी नहीं पा रहे हैं। और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, चारों तरफ अंधकार छाया है। किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। परंतु भगवान उन्हें समझाते हैं, विविध प्रकार से प्रबोधते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, समझाते हैं कि आप जाइए। भगवान के कहने पर भी उनको कोई प्रबोध नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। सोचिए, प्रभु जिसको समझाए उसको तब भी ज्ञान न हो। ये दुख तो प्रभु के वियोग का है। वियोग की यही विलक्षणता है, विरह के पीड़ा की यही विलक्षणता है। विरह में प्रेमी और प्रेमास्पद में मर्यादाएं टूट जाती हैं, सिद्धांतों की मर्यादाएं भी टूट जाती हैं। सुमंत्र जैसे मंत्री और भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे उनको समझाने वाले, परंतु उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि विरह वेदना ऐसी तीव्र है। लेकिन मन में सोचते हैं, यदि मैं रामचंद्र जी की आज्ञा को छोड़ दूं तो ये तो गलत होगा, इसलिए इनकी आज्ञा को तो नहीं छोड़ सकता। ऐसा मान करके हृदय पर पत्थर रख करके वहां से लौटने की तैयारी करते हैं। मेटी न जाई मेटी जाई नहीं राम रजाई, मेटी जाई नहीं राम रजाई। कठिन समय गति कछु न बसाई, वश में कुछ नहीं है, बस लौट जाना है। रथ को हाँकने लगे, घोड़े रो रहे हैं, लगाम को बार बार खींच रहे हैं। घोड़े वहां से चलना नहीं चाहते, भगवान की तरफ वो देख रहे हैं, लगाम को बार बार खींच रहे हैं। पीड़ा से घोड़े हिनहिना रहे हैं, परंतु प्रभु की ओर से अपनी दृष्टि को नहीं हटाते। कैसे हैं हमारे राम, कैसा है उनका प्रेम, जहां पे पशु पक्षी भी उनके वियोग को नहीं सह पाते। रथ हाके अय राम कना, हेरी हेरी ही नाई, देखी निषाद विषाद बस उन्हीं शीश पछिताई, रथ लौटाते हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं। निषाद राज सहित वहां बैठे हुए जितने लोग हैं सब प्राण विहीन के समान अचेत हो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। आगे की कथा अगले सप्ताह। राम राम।